खबर आ रही है नेपाल से। पड़ोसी देश नेपाल के अंदर इस वक्त भयंकर तरीके से बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा है। हालात बेकाबू होने लगे हैं और प्रदर्शन के दौरान 9 लोगों की मौत हुई है। यानी सड़कों पर जनता सरकार के खिलाफ उतरी है। नेपाल के अंदर नौजवान सड़कों पर उतरे हैं सरकार के खिलाफ। 80 से ज्यादा युवा घायल हुए हैं। 9 लोगों की मौत हुई है। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर बैन और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर नेपाल की सड़कों पर, राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त तरीके से इस वक्त प्रदर्शन चल रहा है। एक तरफ नेपाल के युवा हैं, दूसरी तरफ नेपाल की सेना और नेपाल की पुलिस है। टकराव हुआ, हालात बेकाबू हुए और नतीजे में 9 नौजवानों की मौत हो गई। 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन और यहां तक कि संसद में भी प्रदर्शनकारी घुस गए। नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए। सेना ने फायरिंग की। इतिहास में पहली बार नेपाल की संसद में इस तरह की घुसपैठ हुई है। काठमांडू प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। नेपाल के काठमांडू में जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन हुआ, तोड़फोड़ हुई, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बरकरार है नेपाल के अंदर। ये अलग अलग वक्तों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरकार के खिलाफ नौजवानों का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में सड़कों पर नौजवान उतरे, युवा उतरे। संसद भवन परिसर के बाहर धमाके हुए, फायरिंग हुई और नेपाल की संसद के अंदर भी घुसपैठ की गई। प्रदर्शनकारियों और सेना के बीच भिड़ंत हुई। आंसू गैस के गोले दागे गए प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए। काठमांडू में इस वक्त भारी तनाव है। काठमांडू के अलावा नेपाल के और भी शहरों के अंदर प्रदर्शन की आग पहुंच सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बड़ी बात हुई है इस प्रदर्शन के दौरान वो ये है कि 9 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है और काफी लोग घायल हुए हैं। अभी भी सड़कों पर तनावपूर्ण स्थिति है। हालात को कंट्रोल करने के लिए सेना और पुलिस के जवान मुस्तैद हैं। लेकिन नेपाल में जो हालात बिगड़े हैं, लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ठीक हो पाएंगे, क्योंकि इससे और ज्यादा नौजवानों का गुस्सा भड़क रहा है। सरकार की तरफ से सोशल मीडिया, फेसबुक और बहुत सारी चीजों पर बैन लगा दिया गया था और उसके बाद यहां पर हालात बिगड़ने शुरू हुए। और लगातार नेपाल की अगर बात की जाए तो नेपाल के चीन यानी 18 से 30 साल के युवा नेपाल के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल में सरकार ने 26 ऐप्स पर, जो सोशल मीडिया के, उस पर बैन लगाया था। विरोध में नेपाल के संसद परिसर में भी नौजवान घुस गए, प्रदर्शनकारी घुस गए। ची यानी 18 से 30 साल के युवा इस प्रदर्शन में, प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। कई आंदोलनकारियों की गोली लगने से मौत हो चुकी है, कई घायल हैं। काठमांडू की प्रमुख सड़कों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। आखिर नेपाल में क्यों जैन जेड उतरे हैं और नेपाल के इतिहास में इस संसद में पहली बार घुसपैठ का मामला है। सोशल मीडिया पर बैन और बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन। 2023 में सोशल मीडिया के रजिस्ट्रेशन का नियम बनाया था सरकार ने और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिना पंजीकरण प्लेटफॉर्म के नेपाल में काम पर भी रोक लगा दी थी और लगातार नेपाल के अंदर हालात बिगड़ने शुरू हुए। बार बार नोटिस के बाद कंपनियों ने पंजीकरण नहीं कराया। सरकार चाहती है कि कंपनियां हेट स्पीच और साइबर क्राइम पर रोक लगाने में मदद करें। यानी सोशल मीडिया के लिए जो सोशल मीडिया की कंपनियां हैं जिनको यूज नेपाल में किया जाता है, जो ऐप्स हैं, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बनाए थे, रजिस्ट्रेशन का नियम बनाया था। लेकिन और इसी वजह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रोक लगा दी गई। बार बार नोटिस के बाद भी कंपनियों ने पंजीकरण नहीं कराया और उसके बाद सरकार ने बैन लगा दिया। सरकार का कहना है कि हेट स्पीच और साइबर क्राइम पर कंट्रोल करने की कोशिश है। दूसरे और ग्राफिक्स से वो भी एक बार आपको दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर बैन और बेरोजगारी के खिलाफ ये प्रदर्शन नेपाल के अंदर चल रहा है। नेपाल में ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है, तो उसका मतलब है कि सोशल मीडिया पर जो बैन लगाया, 26 ऐप्स पर बैन लगा दिया, फेसबुक जैसी ऐप्स पर भी बैन लगा दिया गया है नेपाल के अंदर और उसके वजह से भड़क गया गुस्सा। विरोध में नेपाल के काठमांडू में यानी राजधानी काठमांडू में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ और यहां तक कि संसद भवन के अंदर भी प्रदर्शनकारी घुस गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई आंदोलनकारियों की गोली लगने से मौत हुई है, 80 से ज्यादा लोग घायल हैं।